Hello friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. Thanks for everyone for giving their good feedback and appreciation. I am very thankful to all my viewers. फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान से रिलेट करता है। ये किसी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, दुनिया का हर एक इंसान इस टाइम मैनेजमेंट से रिलेट करता है। ये हर एक इंसान की लाइफ में है। जो लोग अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं वो लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो आज आप हमारे इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके उसी टाइम में अपनी एफिशिएंसी को, अपने रिजल्ट्स को, अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जो जितना अच्छे से अपने टाइम को, अपने लाइफ में अपने टाइम को यूटिलाइज करेगा वो उतना ही कामयाबी की ओर बढ़ेगा। जो अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा वो कामयाबी की ओर नहीं जा सकता। सो हम सभी को अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों, वक्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट्स है। चाहे आप कितने भी अमीर हों, आप वक्त को वापस नहीं ला सकते। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो हम लोगों को अपने ज़िंदगी का हर एक वक्त को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान वक्त को वापस नहीं ला सकता। तो जो लोग अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। और जो लोग अपने वक्त का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते वो लोग नाकामयाब रह जाते हैं। सो वक्त की कद्र करें, इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। इमाम इब्न अल क़य्यिम सेड, wasting time is worse than death because death separates you from this world, whereas wasting time separates you from the Allah. See, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है। हमें अपने टाइम की कितनी वैल्यूज़ है, हमें अपने टाइम की वैल्यूज़ को समझना चाहिए और हमें अपने पल पल को सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। एवरी सेकंड हमें यूटिलाइज करना चाहिए। हर एक इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ 24 आवर्स है। अगर एक भी इंसान, चाहे राजा हो या फ़कीर, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी के लिए यही तो कुदरत का निज़ाम है। वो कुदरत कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। सभी के लिए बराबर, हर चीज़ बराबर दिया गया है। तो अगर एक दिन अगर किसी की लाइफ है तो 24 आवर्स आपके लिए भी, 24 आवर्स मेरे लिए भी। अगर हमारे किसी की लाइफ 60 ईयर्स है, किसी की लाइफ 50 ईयर्स है, तो उनके टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, दैट इज अनदर स्टोरी। बट एक दिन में, एक साल में, एक मिनट में सभी के लिए बराबर टाइम है। तो हर एक इंसान को, जो लोग अपने टाइम का यूटिलाइज करते हैं वो कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। हर कामयाब इंसान अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करता है। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। उनकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट को समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप्स नंबर 1। डोंट लीव एनी वर्क फॉर टुमारो। कल पर कोई काम ना छोड़े। अक्सर लोग आज का काम कल पर टालते रहते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनका काम ब्लॉक होता चला जाता है और ये उनकी धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है। हमें ऐसी आदतों से बचना चाहिए। जब हम आज का काम कल पे टालते हैं, इसका मतलब कि आज का टाइम हमने पूरा बर्बाद कर दिया। और जब हमारा टाइम बर्बाद होता है तो आज हमें रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर वो रियलाइज़ होगा। क्योंकि हमें हर दिन का काम, लेट सपोज ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, आज हमने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया, हम वो काम को अच्छा कल कर लेंगे। कल तो फिर हमारे पास नया काम आ गया, वो काम ज़्यादा हो गया, फिर हम सोच रहे अच्छा कल कर लेंगे। तो ऐसे करते करते हमारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जब हम मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे तो हम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, हम परेशान हो जाएंगे। जब हम परेशानी होंगे हमारी लाइफ डिस्टर्ब होने लगेगी। तो आप एक छोटे से चीज़ों को देखें, एक छोटे से काम नहीं करने पे, आज के काम को कल पे टालने से हम कहाँ से कहाँ बात जा रही है, हमारे लाइफ से रिलेट हो रहा है, हम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। तो आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमें स्वस्थ रहना है, हमें हेल्दी रहना है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमें अपने आज के काम को आज ही फिनिश करना है। अगर आज का काम आज आप फिनिश कर लेते हैं तो आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर होते हैं, और मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर है, यू विल फील रिलैक्स। आप अपना हर दूसरा काम फिर अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि हमें अपना काम, आज का काम आज ही करना चाहिए। कबीर दास का दोहा है, क्या दोहा है कबीर दास का?
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास ने क्या बताया, हम सबको आज का काम आज करना चाहिए, अभी का अभी करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, क्या होएगा पल में हमें नहीं पता, तो कब करोगे तुम अपना काम, तो हम सबको अपना काम अभी फिनिश करना चाहिए। सो डोंट लीव एनी वर्क फॉर टुमारो, जस्ट प्लीज प्रॉमिस बाय योरसेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज का काम हम आज ही करेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं उनके कोई भी वो लोग मेंटल स्ट्रेस से बचते हैं, अपने टाइम को, अपने चीजों को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो ट्राई टू डू योर फर्स्ट थिंग, आज का काम आज पे ही करे, कल पे ना डाले। अनदर पॉइंट इज मेक टू डू लिस्ट एवरी डे। टू डू लिस्ट बनाए। टू डू लिस्ट क्या है, हमें अपने टू डू लिस्ट है क्या, हमें अपने लिस्ट को बनाना चाहिए कि आज का मेरा काम क्या है। जब हम लोग हर डेली एवरी डे 1 से 2 घंटा अपना हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है, कि आज हमें क्या करना है। तो टू डू लिस्ट कब बनाना चाहिए, हमें पहले से बनाना चाहिए। कल का जो काम है, आज रात में सोने से पहले हमने उसका एक समरी बना लिया, हमारा क्या क्या काम है, तो आप एक प्लान्ड हो गए। कल आप उस काम को करने के लिए आपको भूलने का डर नहीं होगा। अगर किसी भी कामयाब इंसान से आप पूछते हैं कि आपका कल का क्या प्लान है, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, वो इमीडिएटली वो आपको बताता है, क्योंकि उनका आज का प्लान, कल का प्लान, फ्यूचर का प्लान उनकी आंखों में हर वक्त है। लेकिन कोई आपसे पूछ ले आपका क्या प्लान है, तो आप तो पहले सोचते ही रह जाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर सोचकर कुछ हो सकता है बता पाए या नहीं भी बता पाए। तो टू डू लिस्ट बनाने से क्या फायदा है, टू डू लिस्ट बनाने से फायदा यह है कि आप अपडेट रहेंगे। आपकी टू डू लिस्ट बनाने से आपकी एफिशिएंसी 20 से 30% वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर 20 से 30% वर्क एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है तो आपको आप अपने ऑफिस में, आप अपने कलीग से, आप अपने दूसरे एम्प्लॉय से ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम कम टाइम में कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा, वही टाइम आप अपने फैमिली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर जल्दी जा सकते हैं, आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो हमें टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फायदे हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट में टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सबको ये चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अक्सर सक्सेसफुल लोग इंसान वो करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते तो उनके माइंड में ऑलरेडी उनका टू डू लिस्ट है कि कल क्या करना है। अगर जिनको भूलने की आदत है, जो नहीं अपने जिसे याद नहीं है कि हमें कल क्या करना है, फिर वो सोच रहे, तो उनको तो 100% टू डू लिस्ट करना चाहिए। जब आप टू डू लिस्ट करेंगे आपका टाइम बचेगा, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट एवरी डे। माई अनदर पॉइंट इज फर्स्ट डू टफेस्ट थिंग। पहले सबसे कठिन काम करो। क्यों कहा गया कि सबसे पहले कठिन काम करो? एक बहुत ही फेमस राइटर है मार्क ट्वेन। व्हाट ही सेड, मार्क ट्वेन सेड, इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड इफ इट्स योर जॉब टू ईट 2 frogs, इट्स बेस्ट टू ईट द बिगेस्ट वन फर्स्ट। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कामों की लिस्ट में फ्रॉग खाना है तो सबसे पहले आप फ्रॉग खाएं। अगर उन फ्रॉग में आपको 2 फ्रॉग खाना है तो उन 2 फ्रॉग में उस फ्रॉग को चूज करें जो बड़ा है, जो अच्छा नहीं है, उसको पहले खाएं। मैं आपको यहाँ मेढक खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा टिप ये नहीं है। इनफैक्ट ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रायन ट्रेसी, एक फेमस राइटर, ने इस पॉइंट पर पूरी बुक लिखी है। उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। अगर आप सभी को कभी मौका मिले तो ये बुक पढ़ें, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। तो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है कि एक राइटर ने इस पे पूरा बुक लिखा। इसका क्या मतलब है, ईट दैट फ्रॉग का क्या मतलब है, कि राइटर क्या कहना चाहता है? ईट दैट फ्रॉग का मतलब ये है कि आप अपने दिन में वो काम को शुरू करें जो सबसे कठिन है, जो सबसे मुश्किल है। इसके क्या फायदे हैं? इसके बहुत फायदे हैं। क्यों, आखिर राइटर क्यों बोल रहा है कि इसको हमें करना चाहिए, सबसे कठिन कामों को? बहुत से लोग, हम लोग जब छोटे थे तो हमें बताया गया कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो एग्जाम में वो क्वेश्चंस को पहले लिखो जो आपको सबसे आसान हो और जो सबको आपको अच्छा आता है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे राइटर अपोजिट कह रहे हैं, और लाइफ में यही चीजें कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करो तो सबसे टफेस्ट काम से शुरुआत करो। जब आप सुबह सुबह वो काम कर लेते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस फ्री हो जाता है, पूरा दिन एफिशिएंट हो पाते हैं, क्योंकि आप वो काम कंप्लीट कर लिया है।
जब आप सुबह सुबह ऐसे काम जो टफेस्ट काम है वो कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप में खुशी हो जाएंगे कि तो आपका दिन पूरा दिन एफिशिएंट हो जाएगा। और हमारी लाइफ में जैसे ही एफिशिएंसी बढ़ती है, चीज़ें बढ़ जाती है। तो हम सबको सबसे पहला टफेस्ट काम करना चाहिए। जो आपका सबसे टफेस्ट काम है वो कंप्लीट हो गया तो फिर आपके दिन में कोई मुश्किल है ही नहीं, आप सारे काम आसानी से कर लेंगे। आप लोग अपने आप से वादा करें कि आप अपने दिन की शुरुआत सबसे टफेस्ट काम से करेंगे। नोट दैट माई वर्ड्स, जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। हम अब लोग अपने काम को, अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करें। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताया है टाइम मैनेजमेंट पे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन टिप्स को अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। वो टिप्स क्या थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डोंट लीव एनी वर्क फॉर टुमारो, कल पर कोई काम ना छोड़े। मेक टू डू लिस्ट एवरी डे, टू डू लिस्ट बनाएं। फर्स्ट डू द टफेस्ट थिंग, सबसे पहला कठिन काम करें। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट पे, जो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, ताकि आपको पता चले वो और तीन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। वो प्रैक्टिकल टिप्स ये है, फॉलो 80-20 रूल, 80-20 नियम का पालन करें, दैट इज़ द पैरेटो प्रिंसिपल। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टाइम इज़ मनी। मैं इन 3 पॉइंट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। वॉच माई अनदर वीडियो फॉर द कंप्लीट टिप्स फॉर द टाइम मैनेजमेंट। होप दैट आपको टाइम मैनेजमेंट के ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझकर, बहुत से लोगों को ये बातें पता होगा, जिन्हें पता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन बातों पे अमल करें, और जिन्हें पता नहीं है तो वो इस बातों को सीखें और सीख कर इस पे अमल करें। जब हम ऐसा करेंगे, हम अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो हम कामयाब होंगे। जब हम कामयाब होंगे, हमारा परिवार कामयाब होगा, हमारा परिवार कामयाब होगा, हमारा देश कामयाब होगा। तो हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को सही ढंग से यूज़ करें, अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाएं, अपने देश को कामयाबी की ओर ले जाएं। मिलता हूँ आप सबसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।